अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 17.3 को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया। अगर किसी से मिस हुई भी है तो वो हम आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर ले सकते हो उसकी लिंक। अच्छा, उसके अलावा आप लोग यहाँ देखो कि अगर मुझे बोला जाए कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास दो तरीके की होती है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और दूसरी होती है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। मैं आप लोग को अ, इसको याद करना सिखाऊंगा, मतलब इसको समझ के लिखना सिखाऊंगा ताकि फॉर्मूला खुद से ही बना लो, आप लोग को ये प्रॉपर्टी याद ना करनी पड़े। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास सवाल है ए बी और सी दिया हुआ है। अच्छा, याद रखना आप लोग कम्यूटेटिव के अलावा अगर एसोसिएटिव आ जाए या डिस्ट्रीब्यूटिव आ जाए तो उसमें मिनिमम हमें 3 सेट चाहिए होते हैं। सिर्फ कम्यूटेटिव ऐसी होती है इसमें ए और बी से ही काम चल जाता है। ओके, देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, सॉल्यूशन गैरेंट डालेंगे और इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है पहले हम उसको वेरीफाई करेंगे। वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसके नाम में ही समझे फॉर्मूला है। वो किस तरीके से है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमें 3 सेट दिए हुए, हम उसको लिखेंगे ए बी और सी। फिर आप लोग इक्वल टू डालना। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किस पैटर्न में करना है वो मैं बताता हूँ। पहले आप लिखना ए के साथ बी, फिर आप लिखना ए के साथ सी। सही है। अब यहाँ पर आप लोग यूनियन इंटरसेक्शन कैसे याद रखोगे? देखो ट्रिक देखो, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है? यूनियन। फिर क्या बोला जा रहा है? इंटरसेक्शन। तो पहले हम यहाँ पर यूनियन लिख देंगे और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? इंटरसेक्शन लिख देंगे। ठीक है। अब इस तरफ आ जाओ, अब इसको एज अ फ्रेज पढ़ो, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी ये दोनों यूनियन है और ये पूरे पूरे जो ब्रैकेट बन जाएंगे इस तरीके से, ये ओवर इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर हम इंटरसेक्शन डाल देंगे। इसको भी आप लोग ब्रैकेट में रख लो। ठीक है, ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक है इसको याद रखने की। क्या लिखेंगे? पहले ए बी और सी लिख देंगे, फिर ए को बी के साथ, फिर ए को ही सी के साथ। फिर आप लोग क्या करोगे? यूनियन और इंटरसेक्शन है तो पहले यूनियन फिर इंटरसेक्शन लगाओगे। उसके बाद इन दोनों को यूनियन देके ओवर इंटरसेक्शन यानी बीच में इंटरसेक्शन लगा दोगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये फॉर्मूला बनाना। अगर इसको समझ लेते हो तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। या एक बेस्ट एग्जाम्पल ये भी होती है कि अभी भी एग्जाम में भूल जाते हैं या कंफर्मेशन नहीं हो रहा था कि यहाँ यूनियन या इंटरसेक्शन है, तो आप लोग इसी ट्रिक से याद रखो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स क्या आ रहा है कि बोला जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास का ए का यूनियन लेना है, किसके साथ? बी इंटरसेक्शन सी के साथ। सही है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। अब बी की वैल्यू है हमारे पास 2 3 5 7। उसके बाद इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है हमारे पास 1 3 5 7 9। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप लोग क्या करो? इंटरसेक्शन लो। इंटरसेक्शन में क्या होता है? जो दोनों में सेम होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो किस तरीके से आप लोग करोगे? यहाँ पर 2 नहीं है, 3 और 3 सेम है तो हम पहले 3 लिख देंगे। 5 और 5 सेम है, और 7 और 7 सेम है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या गया? बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब जो बी इंटरसेक्शन सी आया उसका यूनियन लेंगे किसके साथ? ए के साथ। तो हम लिखेंगे कि ए का यूनियन किसके साथ लेना है? बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। तो पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू है 1 से लेकर 10 तक, तो हमें यहाँ पर डॉटेड नहीं, पूरी प्रॉपर वैल्यू लिखनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसका यूनियन लेना है हमें किसके साथ? बी इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू आई है, क्या ये 3 5 और 7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 5 और 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यूनियन में हमने क्या सीखा है? यूनियन में हमने सीखा है कि जो भी वैल्यूज दी होंगी उसको हम सबको क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे, और अगर कोई रिपीट हो रही है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। तो और असेंडिंग ऑर्डर को भी फॉलो करना है, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, और 3 रिपीट हो रहा है एक ही बार लिख देंगे, फिर 4 आएगा, फिर 5 और 5 रिपीट हो रहा है
एक बार लिखेंगे। 6 फिर 7 और 7 रिपीट हो रहा है तो 7 आ जाएगा, फिर उसके बाद 8 9 और 10। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम करेंगे स्टूडेंट इसकी राइट हैंड साइड को प्रूफ। तो राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आना चाहिए। तो पहले देखते हैं राइट हैंड साइड पे है क्या हमारे पास। बोला जा रहा है कि ए यूनियन बी लो पहले, फिर इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, ए यूनियन सी के साथ। तो इसका मतलब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी आपके पास होना चाहिए। तो ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे इस तरीके से कि पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसका यूनियन लेना है किसके साथ, बी के साथ। तो बी की वैल्यू है 2 3 5 7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे यूनियन के साथ, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अच्छा, जो रिपीट हो रहे हैं मैं साथ साथ आपको बताता चलूँ कि 2 और 2 रिपीट हो रहे हैं तभी एक बार लिख दिया, 3 और 3 रिपीट हो एक बार लिख दिया, 4 एज इट इज आ गया, 5 और 5 रिपीट हो रहे हैं एक बार लिख दिया, फिर 6 फिर 7 और 7 रिपीट हो रहे हैं तो 7, उसके बाद 8 9 10। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, अब हम ए यूनियन सी निकालेंगे। तो ए यूनियन सी निकालने के लिए मैं ए की वैल्यू लिखूंगा फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद इसका यूनियन लेंगे किसके साथ, सी के साथ लेंगे। ठीक है, तो सी में क्या आएगा, सी की वैल्यू है हमारे पास 1 3 5 7 9। ठीक है, अब यूनियन में क्या होता है, सबको कंबाइन करना है, तो वही काम करेंगे जो ऊपर हुआ था, सबको कंबाइन कर देंगे। 1 3 5 7 9 रिपीट होगा तो एज इट इज ये आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब क्या करना है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए यूनियन सी के साथ। ठीक है, तो दोनों की वैल्यूज लिखते हैं। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका मुझे इंटरसेक्शन लेना है, जगह नहीं है मैं नीचे लिख रहा हूँ, इंटरसेक्शन लेना है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन लिख दिया, यूनियन है यहाँ पे। ठीक है, ए यूनियन सी के साथ। अच्छा, अब जगह थोड़ी शॉर्ट है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए यूनियन सी भी क्या आया था, 1 से लेके 10 आया था। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वही सेम वैल्यूज़ ये हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, सेम होता है। आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से लिखना। तो क्या करेंगे हम लोग, इनको मिला के लिख देंगे, यानी 1 2 3, यानी जो इसमें है वो इसमें, जो दोनों में सेम होगा उसको लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर आ गया है। बट पार्ट 1 में अभी उसका सिर्फ ए सॉल्व हुआ, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन अप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन, पार्ट बी पे चलते हैं, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन पे। पार्ट बी है, क्या करना है, इस दफ़ा इंटरसेक्शन लेना है ओवर यूनियन। सही है, सिमिलर है, जैसे मैंने आप लोगों को ट्रिक सिखाई है उसी तरीके से सीखते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, ए बी सी, उसके बाद क्या होगा, ए को पहले बी के साथ कर लिखोगे, फिर ए को किसके साथ लिखोगे, सी के साथ लिखोगे। ठीक है, अब इंटरसेक्शन और यूनियन, यानी पहले इंटरसेक्शन फिर यूनियन। सही है, अब इस तरफ क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी दोनों तरफ आप इंटरसेक्शन बनाओ और उसका ओवर कर दो किसके ऊपर, यूनियन पे। ठीक है, तो ये आप लोग के पास इंटरसेक्शन ओवर यूनियन का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर हमेशा सेकंड टर्म पे ब्रैकेट लगता है, यहाँ पर कॉर्नर्स पे ब्रैकेट लगते हैं, सेंटर पे जो ओवर के बाद लिखा हो वो आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी एक और ट्रिक भी है समझाने की, पर आप लोग यही रखो तो ज़्यादा बेहतर है। वो ये होती है कि ए इंटरसेक्शन हो रहा है बी के साथ, ए इंटरसेक्शन हो रहा है सी के साथ, और बीच में यूनियन लगा देते हैं। तो वो मैथमेटिक यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो असल होती है वो बेसिकली ये है। लेकिन मैं आप लोगों को जिस तरीके से सिखा रहा हूँ उस तरीके से अगर आप लोग याद रखोगे तो वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, इस तरह कभी फॉर्मूला भूलोगे नहीं। ठीक है, अब वही काम करेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है,
ए का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है, बी है 2 3 5 7, और इसका यूनियन लेंगे किसके साथ, सी के साथ। सी है हमारे पास 1 3 5 7 9। अच्छा, अब यहाँ पर जब बी यूनियन सी ले लोगे आप लोग, तो यूनियन में क्या होता है, कंबाइन करना होता है। 1 के बाद 2 नहीं है, और तो रिपीट नहीं होगा, डायरेक्ट आ जाएगा। 3 और 3 रिपीट हो रहा है, वो भी डायरेक्ट आ जाएगा, तो एक ही बार लिखना है। उसके बाद 4 नहीं है, 5 7 रिपीट हो रहा है, तो उसको एक बार लिखेंगे, और उसके बाद आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी यूनियन सी आ गया। अब क्या करना है हमें, जो बी यूनियन सी आया उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मुझे क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी की वैल्यू क्या आई है, 1 2 3 5 7 9। अच्छा स्टूडेंट्स देखो, अब जो कॉमन होगा सिर्फ उसको लिखेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन को लिखते हैं। तो 1 और 1 सेम है, लिख दिया। 2 और 2 सेम है, 3 और 3 सेम है। उसके बाद 4 सेम नहीं है, 5 और 5 सेम है, 7 7 सेम है, और 9 सेम है। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या सॉल्व करूंगा, मैं इस पे राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, राइट हैंड साइड बोलती है कि आपको ए इंटरसेक्शन बी पहले कैलकुलेट करना है, फिर ए इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करना है। जब दोनों आ जाएं तो उसका क्या करना होगा, यूनियन लेना होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए। और जब ए यूनियन बी करोगे आप लोग, तो ए की वैल्यू है आपके पास 1 2 3 4 5 6, सॉरी मिस्टेक हो गई, ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए की वैल्यू है, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है आपके पास 1 3 5, सॉरी 2 3 5 7। अब जब आप इसका इंटरसेक्शन करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 3 5 7। 2 और 2 सेम है, 3 और 3 सेम है, 5 और 5 सेम है, 7 और 7 सेम है, ठीक है। ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन सी निकालोगे, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन सी, सी है हमारे पास 1 3 5 7 9। अच्छा, अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लूंगा तो जो कॉमन है वही आएगा, 1 और 1 कॉमन है तो 1, उसके बाद 3 और 3 कॉमन है तो 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन सी आ गया। अच्छा, अब आप लोग क्या करोगे, इस पे जो ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का आपस में क्या लेना है, यूनियन लेना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन लेंगे किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। तो पहले इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी आया था हमारे पास 2 3 5 7, और उसका यूनियन लेना है किसके साथ, सी, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो वो है 1 3 5 7 9, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग देखो, यूनियन है तो सबको कंबाइन करना होगा। तो पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है, फिर 4 नहीं है, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, और फिर 9 आएगा। तो अब यहाँ देखो 1 2 3 5 7 9। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन भी, ओवर इंटरसेक्शन भी कर लिया, और उसको इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, इसमें ए की वैल्यू कैपिटल एन बोली भी है, और बी की वैल्यू
जो है आपके पास वो है कैपिटल पी, और सी की वैल्यू है कैपिटल डब्ल्यू। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो वैल्यूज़ जब आ जाती हैं तो इनके बारे में हमें से पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो बेसिकली अगर मैं आप लोग को बताऊं तो पीछे भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग सिंपल इज दैट लिख दोगे कि ए एन क्या है, नेचुरल नंबर। बट यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कि नेचुरल नंबर कितने लेने हैं। मतलब नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट हो जाता है, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सो ऑन चलता जा रहा है। तो हम इस पे ऐसे डॉटेड बना देते हैं। इसी तरह सेट बी जो है वो क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो अपने टेबल में आता है, वन थ्री फाइव सेवन और ये सो ऑन। ठीक है, नाइन मत लिख देना, नाइन थ्री के टेबल में आता है। अगर सेवन के बाद लिखना है तो 11 लिख देना। उसके बाद सी जो है वो है डब्ल्यू, उसे हम होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ज़ीरो पे आप ज़ीरो से वन टू थ्री फोर फाइव और ये सो ऑन। ठीक है, कम वैल्यूज रखते हैं ताकि सॉल्व थोड़ा जल्दी हो जाए और इजीली हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले देखो, हमें प्रॉपर्टी कौन सी वेरीफाई करनी है। हमें जो प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है वो करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन करनी है। ये प्रॉपर्टी मैं आप लोग को सिखा चुका हूँ। क्या है, हम लाइन से लिखेंगे पहले ए बी सी, उसके बाद ए बी, और फिर ए के साथ क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन इंटरसेक्शन, सेकंड टाइम सेकंड टर्म पे ब्रैकेट। उसके बाद यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो पहले दोनों पे यूनियन लगाएंगे और ये दोनों ओवर किसके हो जाएंगे, इंटरसेक्शन के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी ट्रिक से करना आप लोग। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे ये है कि हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड पे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा किसको, बी इंटरसेक्शन सी को। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी की वैल्यू मेरे पास है वन थ्री फाइव सेवन। डॉटेड लाजमी बनाना क्योंकि लिमिट नहीं है इसकी। इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, सी के साथ। सी है ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव और ये डॉटेड। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। तो वन और वन कॉमन है, थ्री और थ्री कॉमन है, उसके बाद फाइव और फाइव कॉमन है। बेसिकली सेवन भी आ सकता था बट हमने उसको मेंशन नहीं किया, हम डॉटेड लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी। तो ये जो मैं सेवन वाली बात कर रहा हूँ वो इधर कर रहा हूँ। अगर हम सिक्स सेवन भी ले लेते तो सेवन कॉमन आ जाता, बट ज़रूरी नहीं है। हमने डॉटेड लगा दिया, इसका मतलब ये है कि आपने जो वैल्यूज़ ली है उस पर ये प्रूव हो जाएगा। अब आ जाते हैं आगे, किसको, जब बी इंटरसेक्शन सी आया उसको हम यूनियन लेंगे किसके साथ, ए के साथ। तो पहले मैं ए की वैल्यू लिखूंगा। ए की वैल्यू क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव डॉटेड। उसका यूनियन आएगा बी इंटरसेक्शन सी के साथ, वो कितना है, वन थ्री फाइव और ऐसे डॉटेड। ठीक है, अच्छा जब इसका हम इंटर यूनियन ले लेंगे, ठीक है, तो यूनियन में क्या होता है, सबको कंबाइन कर देते हैं। कम कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है, पहले वन फिर टू थ्री रिपीट है, एक बार लिखेंगे, फिर फोर फिर फाइव और ऐसे डॉटेड हो जाएगा। ठीक है, अब ये आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड का भी आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड मेंशन करते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, पहले ए यूनियन बी है, उसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए यूनियन सी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ए यूनियन बी को कैलकुलेट करेंगे। तो ए की जो वैल्यू है मेरे पास वो है वन टू थ्री फोर फाइव और ये डॉटेड चलेगा। उसका मैं यूनियन लूँगा बी के साथ। बी है मेरे पास वन थ्री फाइव सेवन और ये सो ऑन। ओके, अब जब यूनियन लेंगे तो सारी वैल्यूज़ कंबाइन हो जाएंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आप सेवन लिखेंगे और ऐसे डॉटेड लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अब ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, सी के साथ।
तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन सी निकालूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए यूनियन सी, सॉरी गलत स्टेटमेंट बोल दी, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले मैं ए यूनियन सी निकालूंगा, तो ए यूनियन सी पे ए की वैल्यू है वही 1 2 3 4 5 डॉटेड, उसका यूनियन ले लेना है किसके साथ, सी के साथ। सी की वैल्यू है मेरे पास 0 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, यूनियन लेंगे तो सब कंबाइन हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है। अच्छा एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर डॉटेड लगाना और यहाँ पर भी ऐसे डॉटेड लगा देना। ठीक है। अच्छा अब जब आप लोग ये कर लोगे तो उसके बाद क्या करोगे, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए यूनियन सी के साथ। ठीक है। तो ए यूनियन बी लिखते हैं 1 2 3 4 5 7 डॉटेड, उसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए ए यूनियन सी के साथ। ठीक है। ए यूनियन सी क्या आया, 0 1 2 3 4 5 और ये सो ऑन। अब इनमें जो सेम है इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों में जो सेम है वो हमारे पास आंसर होगा। तो जीरो तो नहीं, 1 और 1 सेम है, 2 और 2 सेम है, 3 और 3 सेम है, 4 और 4 सेम है, 5 और 5 सेम है, और ये डॉटेड लिख देना। अब लोग देखो, आप लोग के पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 1 2 3 4 5 डॉटेड और 1 2 3 4 5 डॉटेड, तो ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है। इसके पार्ट 2 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट 2 बोल रहा हूँ, सॉरी पार्ट बी पे, यानी अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करनी है। ठीक है। इस सवाल में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी बट वो करेक्शन मैंने की है। आई होप इससे फर्क नहीं पड़ता होगा। सेक्शन बी, सॉरी पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करेंगे, जिसपे आप लोग जो है फॉर्मूला सीखो। पहले हम लिखेंगे ए बी सी, उसके बाद पहले ए के साथ बी, उसके बाद ए के साथ सी। ठीक है। इंटरसेक्शन पहले फिर यूनियन लिखा हुआ है, तो आप लिखोगे इंटरसेक्शन फिर यूनियन। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन ओवर यूनियन पढ़ोगे तो दोनों इंटरसेक्शन किसके ओवर हो जाएंगे, यूनियन के ओवर हो जाएंगे। तो अब इसको हम साइड्स को ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फॉर्मूला बन गया। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ये बोलती है कि ए का इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बी यूनियन सी कैलकुलेट करेंगे। बी की वैल्यू है 1 3 5 7 और ये डॉटेड, इसका यूनियन आएगा किसके साथ, सी के साथ। सी है 0 1 2 3 4 5 और ये ऑन डॉटेड। ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे। यूनियन में क्या होता है, सबको कंबाइन करके लिखेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 7, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी यूनियन सी आ गया। ठीक है। सबको कंबाइन कर दिया और जो सेम हो रहा है उसको एक बार लिख देंगे। अब ए का इंटरसेक्शन लेना है मुझे किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो ए की वैल्यू लिखूंगा 1 2 3 4 5 और ये डॉटेड, इसका यू इंटरसेक्शन आएगा 0 1 2 3 4 5 7 के साथ। तो आप लोग देखो क्या कॉमन आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 और ये डॉटेड इस तरीके से ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अच्छा अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें सॉल्व करना है किसको, राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड को लिखते हैं। राइट हैंड साइड है मेरे पास कि ए का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ और फिर उसका यूनियन लेना है ए के इंटरसेक्शन सी के साथ। तो मुझे बारी बारी क्या निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी और फिर ए इंटरसेक्शन सी। तो ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1 3 5 7। ठीक है। अब इंटरसेक्शन लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो इन दोनों में कॉमन है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। ठीक है।
ये मेरे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी, डॉट लाजमी लगा देना। अब मैं निकालूंगा ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए की वैल्यू अगेन 1 2 3 4 5 डॉटेड इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 और ये सो ऑन। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है और डॉटेड बना रहा है, 0 नहीं आ रहा। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन सी। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन लेना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, वो है 1 3 5 डॉटेड, उसका यूनियन आएगा किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ए इंटरसेक्शन सी है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको मिलाकर लिख देंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5 और ये सो ऑन। यहाँ पर भी देखो लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर क्या था राइट हैंड साइड सेम आया, तो आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 या पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आती कमेंट सेक्शन में बता दो। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आप लोग को डी मॉर्गन लॉ कराऊंगा।